उसको उस वजह से गिरफ्तार किया गया जिस ट्वीट को उसने डिलीट कर दिया, जिस पोस्ट को समीक्षा ने डिलीट करा, उसके डिलीट करने के बाद उसे अरेस्ट किया गया। देखो, यदि आप भारत में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हो, उनके लिए अपशब्द बोलते हो, आप तो रातों रात स्टार बन जाते हो। और यदि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आलोचना करते हो, तो आधी रात को पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। ये हो क्या रहा है? ये जो अरेस्ट किया गया है, ये सीधे सीधे राजनीतिक से प्रेरित है। नेहा सिंह राठौर जो कहती है कि मेरे अकाउंट में 551 रुपये हैं, 500 रुपये तो मैंने तबला बजाने वाले को देने हैं, उसके लिए इतने बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसे खड़े हो जाते हैं। और इस बच्ची के लिए कोई बड़ा वकील क्यों नहीं सामने आया? इसको 14 दिन की अपना पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। हिंदुओं की जब गाली दोगे, जब भारत की आप आलोचना करोगे, जब प्रधानमंत्री को गाली दोगे, क्या तभी आपके लिए इतने बड़े बड़े वकील मुहैया कराए जाएंगे? सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए इसकी शिकायत करी किसने? स्काई फाउंडेशन। FIR तो उन्होंने करवाई। अगर उन्होंने FIR कराई तो उसकी पाकिस्तान में जिसका हेड ऑफिस है, उसकी FIR के ऊपर ममता बानो ने इतनी जल्दी एक्शन लेने की क्या जरूरत थी? जिस सीधी सीधी बात है, जिस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। वहाँ पे बंगाल में चुनाव है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से शर्मिष्ठा पुनोली को गिरफ्त में लेने का काम कोलकाता पुलिस ने किया है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं दो पक्षों में विवाद जो है बढ़ चुका है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो हर एक के पास होती है, जब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोले जाने वाले बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो फिर एक ऐसे बयान पर कार्रवाई करना जो कि पाकिस्तान के लिए मेन तौर पर संबोधित किया गया था और उसके बाद माफ़ी भी मांगी गई थी। बातचीत करने के लिए अरोड़ा साहब मौजूद है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है और बच्ची को गिरफ्तार किया जिसने माफ़ी भी मांग ली थी? किस तरीके से इस मामले को देखो, उसको उस वजह से गिरफ्तार किया गया जिस ट्वीट को उसने डिलीट कर दिया, जिस पोस्ट को समीक्षा ने डिलीट करा, उसके डिलीट करने के बाद उसे अरेस्ट किया गया। मुझे बताइए, इतनी मुस्तैदी यदि ये बंगाल पुलिस हुआ, वेस्ट बंगाल की पुलिस हुआ, यदि मुर्शिदाबाद में दिखाती तो मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को पलायन करके ना भागना पड़ता। वहाँ तालिबानी तरीके से उनकी हत्या हो रही थी, हिंदू माँ बेटियों की वहाँ पे घटनाएं हो रही थी, उनको भगाया जा रहा था। उस समय ये पुलिस कहाँ थी? ये पुलिस इतनी चुस्ती इस समय दिखा रही है। एक बच्ची जो अभी स्टूडेंट है और उसने जो कहा, वैसे उसके जो शब्द थे, जो जिस प्रकार के उसने अपने वर्ड्स का चूज़ किया, उसका तो मैं समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मुझे क्या बताइए, क्या इस बात के ऊपर, जबकि उसने माफ़ी मांग ली, उसका परिवार जो है वो भी माफ़ी मांग रहा है, उसने ट्वीट डिलीट भी कर दिया, उसके बावजूद उसको कलकत्ता से आके गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया, वो एक स्टूडेंट बच्ची को, और उसे किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। देखो, सर तन से जुदा वाला गैंग एक्टिव हो चुका है और आपको मालूम होगा, नूपुर शर्मा के लिए जिसने धमकी दी थी सर तन से जुदा की, वो जो था वो था अजमेर दरगाह का खादिम जिसका नाम था गोहार चिश्ती। उसके समेत 6 लोगों को जुलाई 2024 में कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसने ये नारा लगाया था, जिसने धमकी दी थी नूपुर शर्मा को सर तन से जुदा के लिए। देखो, यदि आप भारत में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हो, उनके लिए अपशब्द बोलते हो, आप तो रातों रात स्टार बन जाते हो। और यदि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आलोचना करते हो, तो आधी रात को पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। ये हो क्या रहा है? मुझे बताइए। हम भारत में लगता है राजनीति जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल की पुलिस खास तौर पर जानी भी जाती है इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हो या मुस्लिम प्रोएक्टिव मुस्लिमों के लिए समर्थक में निकल जाती हो। तो क्या बंगाल के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम करना उसके लिए कोई सज़ा नहीं है? बंगाल के अंदर हिंदुओं के खिलाफ बोलना उसके लिए सज़ा नहीं है, और मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है? किस तरीके से इसके कानून व्यवस्था को देखें? जिस प्रकार से बंगाल पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है, वो ना तो न्याय संगत है, ना इतना ज़रूरी था। इसको इतनी फुर्ती यदि मैंने आपको बोला मुर्शिदाबाद में दिखाई होती तो वहाँ से हिंदू को पलायन ना करना पड़ता। ये जो अरेस्ट किया गया है, ये सीधे सीधे राजनीतिक से प्रेरित है। देखिए, स्काई फाउंडेशन ने इसकी FIR कराई। स्काई फाउंडेशन का ऑफिस कहाँ है? मैंने ये भी सुना उसका हेड ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में है। तो ममता बानो ने जब स्काई फाउंडेशन की FIR के ऊपर इतनी तुरंत कार्रवाई कर दी कि एक बच्ची स्टूडेंट पढ़ने वाली विद्यार्थी जो माफ़ी मांग रही है अपने ट्वीट के लिए, अपने शब्दों के लिए, उसे वहाँ से कोलकाता से पुलिस गुरुग्राम में भेजती उसको अरेस्ट करने के लिए। मुझे ये बताइए, ये जो थे अपनी नूपुर शर्मा, या मैं बात करता हूँ नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर जो कहती है कि मेरे अकाउंट में 551 रुपये हैं, 500 रुपये तो मैंने तबला बजाने वाले को देने हैं,
उसके लिए इतने बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसे खड़े हो जाते हैं, और इस बच्ची के लिए कोई बड़ा वकील क्यों नहीं सामने आया? इसको 14 दिन की अपना पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। तो वो वकील जो है हमारे जो दूसरे हिंदू संगठन है, क्या वो इनको वकील क्यों नहीं मुहैया करा सके? ये भी एक क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बताया, चाहे दया सिंह राठौर हो, चाहे कामरा हो, चाहे मुनव्वर की बात करो, यदि आप हिंदुओं को गाली देते हो, देवी देवताओं को गाली देते हो, तो आप स्टार बन जाते हो। 12 से ज़्यादा फॉलोअर आपके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और यही बात अगर कोई हिंदू अगर पाकिस्तान के लिए कोई दो शब्द बोल भी रहा है, तो उसके लिए कोई वकीलों की फौज नहीं खड़ी हो रही। मैं कहता हूँ जितने हिंदू संगठन है उसको इनका साथ देना चाहिए। इसके लिए बड़े बड़े वकीलों की जैसे फौज उनके लिए खड़ी होती है। देखो वो जो कबाड़ी वाला अंसारी था जो जहांगीर दंगों का, उसके लिए तो सुबह क्या जमीता उलेमा हिंद, क्या ये अपना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वकीलों की फौज खड़ी कर दी। 26 जनवरी को जिन्होंने भारत के तिरंगे का अपमान किया, उनके लिए बड़ी बड़ी वकीलों की फौज खड़ी हो गई। नेहा सिंह राठौर, कामरा जैसे बंदों के लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हिंदुओं की जब गाली दोगे, जब भारत की आप आलोचना करोगे, जब प्रधानमंत्री को गाली दोगे, क्या तभी आपके लिए इतने बड़े बड़े वकील मुहैया कराए जाएंगे? और यदि आप पाकिस्तान को गाली दे रहे हो, तो यहाँ पे बैठी ममता बानो को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या इतनी मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये इतना मतलब स्तर इनका इतना नीचे गिर गया राजनीतिक, कि आप एक बच्ची के ऊपर भी अपनी पूरी पुलिस फोर्स भेज रहे हो, जबकि आपको पुलिस फोर्स जो है वो मुर्शिदाबाद के ऊपर, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे इतना इन्होंने अपनी चौकसी दिखाई होती, वहाँ पे पुलिस इतनी फुर्ती उन्होंने अगर दिखाई होती, तो आज मतलब हिंदुओं को पलायन नहीं करना पड़ता। देखो आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ कि जब जब यूट्यूबर जो हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जब जब इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली निकाली, भारत के विरुद्ध बोला, ये रातों रात स्टार बन गए। और जब किसी ने पाकिस्तान को गाली निकाली, आपने देखा होगा कि वो जो तिरंगा, जो पाकिस्तान का झंडा था, वो ज़मीन से उठा रही थी कुछ महिलाएं जो हैं, उनकी हमदर्दी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। देखो शोहर तो पाकिस्तान में है और महिला हिंदुस्तान में है, बच्चे राशनदान में है। कहाँ लिखा है संविधान में, कुरान में, या भारत की किसी किताब में? ये लोग जो हैं इनके लिए एक स्पेशल तरह का जो भारत के अंदर, देखो यदि उन्होंने शादी पाकिस्तान में कर रखी है, बच्चे हिंदुस्तान में हैं, तो मुझे बताओ उनके बच्चों की हमदर्दी जो है वो क्या हिंदुस्तान के साथ होगी या यहाँ पे उनके अब्बा बैठे हैं उनके साथ होगी? अभी हमने देखा सीआरपीएफ के अंदर, जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर कुछ इस तरह से वही पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं, जो यहाँ 20 साल से 25 साल से रह रहे हैं। एक की ड्यूटी तो श्राइन बोर्ड, माता रानी श्राइन बोर्ड के अंदर भी थी। एक ऐसा युवा था मुस्लिम जिसने पाकिस्तान में शादी कर रखी थी, सीआरपीएफ का जवान था जिसने छुपाया हुआ था, बताया नहीं, बाद में जब डिपार्टमेंट को पता चला तो उसको डिसमिस किया गया। ऐसे कई स्लीपर सेल हैं भारत के अंदर। जो भारत की जो राह है या आईबी है, जो जितनी भी खुफिया एजेंसियाँ हैं, मैं आपको बताऊं उनको 100 में से 100 बार कामयाब होना पड़ेगा। यदि वो एक बार भी चूक जाती है तो जैसे वहाँ पहलगाम में हुआ, ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटेंगी। अब मैं दोबारा समिश्रा के ऊपर, इसी मैडम के ऊपर आ रहा हूँ। देखो इनके लिए अब बीजेपी को भी आगे आना चाहिए। मैंने अभी फिर से बोल रहा हूँ कि जिस तरह के शब्द उसने यूज़ किए उसका मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन क्या इसकी सज़ा इतनी अधिक होगी कि उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा, रिमांड पे भेज दिया जाएगा? और किसको खुश करने के लिए? सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए। इसकी शिकायत करी किसने? स्काई फाउंडेशन। एफआईआर तो उन्होंने करवाई। अगर उन्होंने एफआईआर कराई तो उसकी पाकिस्तान में जिसका हेड ऑफिस है उसकी एफआईआर के ऊपर ममता बानो ने इतनी जल्दी एक्शन लेने की क्या ज़रूरत थी? जिस सीधी सीधी बात है, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। वहाँ पर बंगाल में चुनाव है, वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से ये विशेष समुदाय, जब कि देखो वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जब वो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार कर रहे थे, तब तो वहाँ की पुलिस ने आंखें मूंद रखी थी, तब इतनी फुर्ती नहीं दिखा पा रही थी। और अब वो वहाँ से इतनी दूर से यहाँ पे एक बच्ची को अरेस्ट करने के लिए आ गए। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। सभी हिंदुओं को एकत्रित होकर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। और जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, मुझे मालूम है इंडियन अलायंस वाले आगे नहीं आएंगे, आगे आना पड़ेगा। तो बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी या संघ जैसे इन्हीं को आगे आके उस बच्ची की रक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जिस तरीके से देख सकते हैं साफ तौर पर शर्मिष्ठा जिसको गिरफ्तार किया गया, गुड़गांव पुलिस माफ़ी कलकत्ता पुलिस ने गुड़गांव के अंदर से अरेस्ट किया और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर देश भर में चर्चाएं हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं तमाम मुद्दों के बारे में, जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि एक समुदाय की तुष्टीकरण करने के लिए राजनीति की गई है और इसके लिए अलग अलग लोगों को खड़े होने पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को प्रखर करना पड़ेगा। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध,
वतन की।